हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आज के वीडियो में मैं पता है आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि आप स्कूल से आने के बाद भी प्रोडक्टिव कैसे रह सकते हो, कैसे अपने स्टडी वर्क को, अपने घर के कामों को और साथ में इन सभी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो और साथ में टाइम मैनेज करके टाइम पे सो भी सकते हो और अगली सुबह टाइम पे जग भी सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो अभी का टाइम है जब आप स्कूल से आ चुके हो। जो बेसिक से वर्क होते हैं ना वो आप कर लेना। लंच बॉक्स को उसकी जगह रख देना, बोतल निकाल लेना और यूनिफॉर्म चेंज कर लेना। आने के बाद हल्की हल्की बैठ के पानी पीना, रेस्ट करना, देन उसके बाद किसी कामों पे लगना। स्कूल जाने वक्त हड़बड़ी इतनी रहती है कि इधर उधर सामान फैला हुआ रहता है, तो वो सामान आने के बाद हम ठीक करेंगे। देन उसके बाद चलेंगे फेस वॉश करने के लिए। मुंह धोने के लिए आप यहाँ पे रॉ मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। अगर रॉ मिल्क नहीं है तो आप बेसन के साथ नॉर्मल दूध मिला करके उससे भी मुंह धो सकते हैं। आप टीनेजर्स के लिए इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। चलो यहाँ पर एक ब्यूटी टिप्स देती हूँ। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट क्लींजर वगैरह यूज कर रहे हो ना तो वो करो, लेकिन 1 मिनट तक उससे स्क्रब करना है अपने फेसों के ऊपर। कम से कम 1 मिनट तक तो करना ही है। त्वचा के अंदर जो छोटी छोटी छिद्र बनी होती है ना, उसके अंदर से सभी धूल मिट्टी आराम से निकल जाए और हमारा स्किन आराम से ऑक्सीजन ले पाए, उसके अंदर अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो हो सके। अब हम करेंगे आई केयर। मैं इसको पर्सनली अभी भी यूज करती हूँ। वैसे ये आप स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि हम दिन भर ऐसे लैंप जला के लाइट के आगे बैठ के पढ़ाई करते हैं और स्क्रीन टाइम तो हमारा बहुत ही ज्यादा रहता है, जिस वजह से हमारे आंखों में ईचिंग, जलन होने लगता है। आंखों में पेन होने की वजह से हमारा सर भी दुखता है और उसके बाद हम कोई काम करने के लायक नहीं बचते हैं। अगर आपको ये सारी दिक्कतें हैं तो एक बार आप ऐसा करके जरूर ट्राई करना, देखना बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आंखों के अंदर धूल या फिर कुछ और चला भी गया है ना तो इस तरीके से देखने, पानी में आंख खोलकर देखने के बाद वो सही से निकल जाता है। आपको लग रहा होगा ना कि हम अपने फेस के लिए इतना क्या करें, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। कुछ हो इससे अच्छा है कि आप पहले ही उसकी रोकथाम कर ले। आगे दिन जाके आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बे ना हो, आपकी स्किन डल ना दिखे, इसलिए थोड़ा बहुत स्किन केयर तो बनता है। घर पे हम आ गए तो स्किन को रिलैक्सिंग मोड में दे के अच्छे से गुलाब जल लगा लीजिए और हल्का सा रेस्ट करने के लिए आप आ जाइए जहाँ आपको अच्छा लगता है। फिलहाल मैं अपने टाइम पे नेचर के साथ बैठना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं छत पे आ जाती हूँ ताकि मुझे वहाँ हल्का सा अच्छा फील होता है। इस टाइम पे आप बाहर खेलने भी जा सकते हैं। अगर ट्यूशन है तो ट्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो अगर घर के आसपास कोई पार्क है तो आप उस पार्क में भी जा करके थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। थोड़ा अपने आप को मी टाइम दे ताकि आपका दिमाग आपका साथ दे सके पढ़ाई करने में। दिन का कुछ पल ऐसा निकाले जो सिर्फ और सिर्फ वो आपका ही हो, उसमें किसी और का थॉट ना चले कि आज ये हो गया, उसके साथ कंपटीशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। रिलैक्स होकर के देन नीचे आने के बाद आप लग जाए अपने कामों पे। ट्यूशन से आने के बाद भूख भी लग जाती है ना, तो चलो चाय बिस्किट खाते हैं। आप बताओ कि स्कूल या फिर कोचिंग से आने के बाद आप क्या लेना पसंद करते हैं? मैं अक्सर चाय और बिस्किट के साथ ही एंजॉय कर लेती हूँ। भूखे पेट दिमाग तो वैसे भी काम नहीं करेगा, इसलिए पहले पेट पूजा कर लेते हैं, देन उसके बाद काम करेंगे। अब बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए। कुछ भी पढ़ने से पहले ना आप ये देख ले कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आप अपनी डायरी निकाले और डायरी में चेक कर ले कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम पहले उसको करेंगे। या फिर आपके पास सिलेबस नहीं है ना तो आप अपने अकॉर्डिंग टू डू लिस्ट बना ले कि आज आपको इस टॉपिक के अंदर से कौन कौन सी चीजों को कवर करना है। लाइक आज आपको बायोलॉजी करना है, बायोलॉजी में आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर करना है। अब उस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक ले जो आप अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हैं। लाइक आपको फीमेल ऑर्गेन को पढ़ाई करना है तो हम चलिए उसका नोट्स बनाएंगे। और कभी भी पढ़े ना तो आगे एक रफ नोट ले ले और जो भी आपको क्लिक करे माइंड में कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको एक पॉइंट वाइज करके किसी भी हैंडराइटिंग में लिख ले। ये ना करे कि बाद में लिखेंगे सजा के ब्लू और ब्लैक पेन से। ये नोट्स आपको तब इतने ज्यादा काम आएंगे ना जब आपके क्लास में कोई टेस्ट होगा या फिर आपके स्कूल में बोर्ड एग्जाम। टेक्निकली देखा जाए तो हमारे पास टोटल 8 से 5 सब्जेक्ट है और सभी के अंदर 12-12 चैप्टर होते होंगे और उस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स होते होंगे, तो हम दोबारा तो उनको कवर करने जाएंगे नहीं। इसलिए एक बार ही पढ़े और अच्छे से पढ़े, और अगर दोबारा उनका काम लगे तो वो नोट्स आपकी हेल्प कर सके। कोई भी चीज न लिखने के बाद ज्यादा जल्दी याद हो जाती है। ये आप करके देखना, खुद पता लग जाएगा कि मैं सही कह रही हूँ। अगर आपको स्कूल या कोचिंग में कुछ याद करने को दिया गया है तो इस वक्त पे आप वो रिवीजन करें, पीछे का पहले रिवीजन करें देन आगे का पढ़े। 1 मिनट याद करने से आप लोग क्या समझते हो? एक ही वर्ड को बार बार पढ़ना
कभी भी दिमाग में नहीं जाएगा। ऐसे में जैसे आपको आज करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम याद करने हैं और उसके वर्क याद करने हैं, तो आप रट के कभी भी याद नहीं कर पाओगे। तो बात यहाँ पे ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यूट्रस का काम बच्चा पैदा करना है, इस चीज को अगर आप बार बार रटोगे तो आपको नहीं याद होगा या फिर आगे दिन जाकर आप भूल जाओगे। इसलिए अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ ले। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है ना तो 3D में देख ले, वीडियो निकाल करके देख ले, उससे ज्यादा अच्छे से कहानियों की तरह समझे हर एक चीजों को, फिर देखना वो चीजें आपको एग्जाम में हमेशा याद रहेंगी। अगर अभी से आप समझ के पढ़ने का आदत अपने अंदर नहीं डालोगे ना तो आफ्टर 10th और 12th बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। जब आप कंपटीशन लेवल के ऊपर तैयारी करोगे तो हर एक चीज बस समझने के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। कभी तो 1 घंटे भी नहीं पढ़ते हो और आज 3 घंटे पढ़ने का प्लानिंग है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप 3 घंटे भी पढ़ाई करने के लिए बैठे हो ना तो एक तरीके से पढ़िए। 3 घंटे के बीच में आप 3 ब्रेक आराम से ले सकते हैं, जो कि 1 घंटे पे हो या फिर 40 मिनट पे हो। अरे ब्रेक में फोन नहीं चलाना है पागल, उस ब्रेक को अपने कामों में यूटिलाइज करे। अगर आप आज अपने दिन को पीछे मुड़ के देखे तो आपने कितनी अच्छी अच्छी चीजें की है ना, कितना अच्छा प्रोडक्टिव रहा है आपका आज का दिन। आपके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है इन सब चीजों से, जिसकी वजह से हमें खुशी फील होती है। सोने से ठीक पहले का एक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए अपने दिमाग में कुछ अच्छी चीजें फिट कर ले, देन उसके बाद सोए, ताकि उसी से रिलेटेड आपको सपने आए और आप उसी तरीके फील कर पाए। अच्छी बुक पढ़ के सो सकते हैं या फिर एक अच्छा पॉडकास्ट देख के सो सकते हैं, भजन सुन करके भी सो सकते हैं आप। अगर मेडिटेशन करने का आदत है तो उसके बाद भी आप सो सकते हैं, बहुत ही रिलैक्स और काम फील करेंगे। अरे सोने से पहले एक और काम, अगली सुबह के लिए जैसे ही हम उठेंगे वैसे हमारे पास कुछ तो होना चाहिए करने के लिए, तभी तो हम उठ पाएंगे कि हमें ये चीजें करनी है। तो आप हल्का सा रफ नोट बना करके अपने कामों का वो आइडिया लिख ले, देन उसके बाद और आगे ऐड करते जाए जो जो काम आपको याद आते रहेंगे। देखो हमने काम कर लिया, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, अपने हेल्थ का भी ध्यान रख लिया, अब उसके बाद मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख लिया। एंड अब आती है बारी हमारे फीट की, जो कि हमारा पूरा शरीर का वजन उठा के घूमता रहता है। तो हम अपने पैरों में ऑयलिंग करके अपने फीट को एक थैंक यू तो बोल ही सकते हैं ना, कि थैंक यू सो मच मेरा पूरा वजन उठाने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। अगर आप फील करके ये चीजें बोलोगे ना तो ये ग्रेटिट्यूड शो होगा और यूनिवर्स खुश वाले बच्चे को ना ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें जो भी चाहिए होता है ना उन्हें ज्यादा जल्दी दे देते हैं। इसलिए टाइम पे सो जाओ, क्योंकि सुबह उठना भी है। अलार्म लगाना मत भूलना, अलार्म लगा लेना, देन उसके बाद आराम से सो जाना। वीडियो अगर अच्छी लगती हो ना और अगर आप दिल से किसी की हेल्प करना चाहते हो तो उन तक ये वीडियो जरूर भेजना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलो तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हर हर महादेव।